नमस्कार, सत श्री अकाल, जय राम जी की रहुआ सब। सत्तू चाची इज बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ चर्चा घिसी पिटी। ठीक, पेपर बढ़िया बहेल और बीच में जैसे ही छुट्टी मिलल, अभी 2 पेपर बाकी बा, बीच में जैसे ही छुट्टी मिलल तुरंत सनसनौआ गाड़ी चला के पहुंच गए स्टूडियो। हमके तो लगा था कि श्रोता लोगन से ज्यादा चाची जो है उत्साहित हैं। खैर, ई तो हमार प्रेम बा और रहुआ सबके भी प्रेम बा। तो पिछले हफ्ते में कई छोटी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कुछ कम महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कुछ महत्वहीन घटनाएं भी हुई। अच्छा, महत्वहीन से याद आया कि आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा भसड़ मची हुई है। सोनाक्षी और जहीर इकबाल, अगर मुझे नाम ठीक से याद है तो यही इनका नाम है, इनके ब्याह की तगड़ी भसड़ मची हुई है। भाई देखिए, शादी ब्याह मेरा मानना है पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है और खामोश सिन्हा की सुपुत्री ने भी बोल दिया है कि भाई इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल उनका निजी मामला है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अपनी बात पर स्टिक करिएगा, चिपकल रहिया वही बतिया पे कि ई एकदम व्यक्तिगत मामला बा और कोनो चूहा के बिल में घुस के शादी ब्याह संपन्न कर लीजिएगा। फिर यदि आपका सोशल मीडिया पे कोनो फोटो, कोनो वीडियो अपलोड होता है कि ये हल्दी हो रही है, ये संगीत हो रहा है, मेहंदी होत बा, तो ई शेरवानी बा, तो ई घाघरा बा, तो ई गरारा बा, जब आप ये करेंगी तो आप सुनने को भी तैयार रहिएगा, क्योंकि तब ये व्यक्तिगत नहीं रह जाएगा। और हम काहे ई कहत हैं कि एका व्यक्तिगत ना होए दे, एका मतलब सार्वजनिक ना होए दे, काहे से कि भाई बॉलीवुड बहुत ही व्यापक रूप से जो दर्शक हैं उनको प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करेला, सभी जानेला, और खास तौर से युवा लोगन के। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि ये आपका निजी मामला है तो इस पर बिना कोई टिकट लगाए चुपचाप से शादी करिए और रुखसत हो जाइए। ठीक, ये तो था महत्वहीन मामला। अब आते हैं महत्वपूर्ण मसले पर। पिछले 2 दिनों में जो अपने खटखटानंद जी की सरकार है बाबा कर्नाटक में, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पेट्रोल पर 3 रुपया दाम बढ़ा दिया, उन्होंने डीजल पे कुछ 3.2 रुपया दाम बढ़ा देले हुआ। तो मतलब आपने जो चुना वो आप पा रहे हैं। अब यही बीच दूसर बात का भाई, बिहार से भी खबर आए लगल कि वहां महिलाएं बैंक के बाहर इतनी गर्मी में लाइन लगौले हैं कि भाई 8,500 रुपया जो साल का 1 लाख रुपया होता है हमके लेवे के बा। किसी तरह से बैंक कर्मी समझा बुझा के वापस भेजला कुल जितने भी महिलाएं वहां रहनी। तो देखिए किस प्रकार हाथ बदल रहा है हालात। अब आपके बेरी बा, मतलब अब रउआ सब जे भी ऐसे फायदा उठाए वाला रहा, उनकर बारी बा कि टकाटक धन्यवाद दें और जय हो करे, जय हो। अच्छा, दूसरी खबर बा अरुंधति राय से संबंधित, जो उन्होंने स्टेटमेंट देले रहनी कांग्रेस काल में। 14 साल पहले की बात है, तो वह स्टेटमेंट के चलते उनके ऊपर UAPA लगल बा। मतलब अंततः 14 वर्ष बाद लोगवा जगल बा और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो नाच होता है, इंडी नाच, उसके खिलाफ। वैसे तो जब 5 साल राजनाथ सिंह रहे गृहमंत्री, फिर अमित शाह गृहमंत्री रहे, तो उन्होंने इस तरह के जो ये वामपंथी आंदोलन हुआ करते हैं JNU में, कोलकाता यूनिवर्सिटी में और जगह जगह पर, उसको चिन्हित किया और अच्छा इंतजाम किया उन लोगों के इलाज का। लेकिन ये इलाज करने में 14 साल क्यों लग गया, सवाल ये उठता है। अच्छा, इनकर जो नी वाला इंटरव्यू रहल जेमें ये स्टेटमेंट देले रहनी, वो हम देखले रहनी कि कैसा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू भी बड़ा मतलब एक कोई बहुत कैजुअल सा उनका अप्रोच रहल और एकदम मतलब मादक सी आवाज में, आंखें आधी ऊपर आधी नीचे चढ़ा के बहुत ही कैजुअल वे में ये बता रही थी जो उनके स्टेटमेंट रहल। अच्छा, वो एक ऐसा वो सेट करना चाहते हैं, नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जैसे एक होता है ना कि हिंसात्मक आतंकवाद होला कि भाई एक आदमी कसाब टाइप बंदूक लेकर आता है और लोगों को मार देता है, वो लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये जो एक तरह का बौद्धिक आतंकवाद चलावे वाले लोग हों, ये बहुत शातिराना तरीके से काम करें ना। ये ऐसा जो युवा वर्ग है, जो पढ़ने जाने वाला बच्चा सब है, उनके दिमाग में ऐसा जहर का प्रत्यारोपण करते हैं, ऐसा जहर का बीज बोते हैं कि नस्लें बर्बाद हो जाएं। तो ऐसे ही कोनो इंटरव्यू देते रहनी, बहुत लहरा के, और मतलब बहुत ही अनोखे ही अंदाज थे। आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा उनका वो इंटरव्यू 14 साल पहले उन्होंने दिया था। तो का कहले रहनी जो उनकर स्टेटमेंट रहल, तो उनका जो स्टेटमेंट रहल वो कुछ इस प्रकार कि ऐसा कोई भी देश जो अपने आप को लोकतंत्र कहता है
उसे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो सेना के बल पर बलपूर्वक किसी भी राज्य को अपने साथ रखे। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं उसी को कोट कर रही हूं। और कश्मीर के लोगों को अधिकार है निर्णय लेने का। अच्छा, ये बहुत ही इनको सुनने में बहुत ही सेक्सी लग रहा हो कि क्या ही क्रांतिकारी मैंने स्टेटमेंट दे डाला है, मतलब ऐसा ही सोच के बोले हुई हैं भाई, ठीक है ना। भाई चच्ची, तुम भांग खा के आती हो क्या? मतलब तुमको तो वैसे देख के भी लगता है कि दम भर दम मार के आई होगी तुम। हाँ, तोरा हिसाब से कल को अगर 4 गो नागा खड़ा हो जाए और कहीं हमके नागालैंड चाहिए तो वो ठीक बा। फिर 4 गो कुकी खड़ा हो जाए कि हमके कुकी लैंड चाहिए तो वो ठीक बा। हमारे यूपी में 4 गो पांडे खड़ा हो जाएंगे, हमके पांडे लैंड चाहिए है, हम तो माइनर हैं तो वो ठीक बा। मतलब अगर सब ठीक है, अगर यही चलना है तो हमें बाहर वाले दुश्मनों की क्या आवश्यकता है, तो घर में ही हो। मतलब केहू सही कह लेगा कि सांप के चाहे जितना भी दूध पिला लो वो जहर ही उगलेगा, और तुम सांपन हो पुरानी पापन हो। हुर्र हुर्र हुर्र। अच्छा, तीसरी जो बड़ी खबर बा वो मुंबई से बा। बकरीद की पूर्व संध्या पर या एक दिन पहले कह लीजिए कि वहां बाजार में एक बकरी बिकने के लिए आई, स्वाभाविक रूप से कुर्बानी बदे, और ऊपर पीले रंग से RAM लिखल रहल। अब उसने सोशल मीडिया पे अलग तरह की भसड़ मचा दी। कुछ उसके पक्ष में तर्क रख रहे हैं, कोई जाहिली होगा जो पक्ष में तर्क रखेगा, कुछ विपक्ष में रख रहा है। अच्छा, जो भाई ये तो कुल नवाबी शौक बा ना कि है हम खरीदेंगे, 25,000 का हो, 1 लाख का हो, 20 लाख का हो, हमें क्या करना है। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि दीपावली के जो पटाखों से होने वाले जो पृथ्वी के विनाश हैं, जीव जंतुओं के विलुप्त प्राय होने का जो भय है, ग्लेशियरों के पिघलने का जो डर बना रहता है, जिससे बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं, उनका समुद्र स्तर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब ये सब बताने वाले वो जो बौद्धिक वोक सेलिब्रिटी लिबरल्स, वो कहाँ है रे बाबा, कहाँ है? मतलब एको को नहीं लौकाते हैं जो बता सकें कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, होली पर पानी की कितनी बर्बादी करते हैं हम लोग, ये हमें यही बताते हैं, तब पता चलता है उसके दुष्प्रभाव। सुनिए कि आज दिल्ली वाले जो समस्या झेल रहे हैं ना पानी की, कि 15-15 दिन तक लोग नहाते नहीं थे, वो यही कारण है कि जो मार्च में आपने होली मनाई, ऐसा बताते हैं लोग भाई। तो ऐसा सब तर्क देने वाले लोग कहां कौन से गड्ढा में घुस गए, सटासट पता नहीं खे चलत। हाँ, और ये भी तो हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो पक्ष में कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई RAM जो लिखा हुआ है वो तो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हो सकता है। मतलब इसमें तुम्हें क्या तुम्हें सोचना चाहिए ना कि क्या हो गया है तुम्हें भाई। हिंदुओं, तुम याद करो तुम कितने सहिष्णु हो, तुम कितने टॉलरेंट हो, मतलब हर चीज को सांप्रदायिकता का चश्मा लगा के देखते हो। अच्छा, इनके यह कुल कारस्तानी के चलते पूरे दुनिया में ई लतियावल जाना, ई जो ई कुल स्वांग होला ना, एकल घटना ना बा कोनो। अभी आप तमाम वीडियोस देखेंगे जो कि आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देगी। इन्हीं सब वजहों से लात खाते हैं और पूरा विश्व परेशान है। एक कोई देश नहीं है जो आप बता दें कि हाँ ऐसा है जो जहां पर शांति मेंटेन की गई हो। और हम तो कहते हैं चल भाई, न तेरी न मेरी, इस बार ऐसा करते हैं ग्रीन बकरीद मनाते हैं, ठीक है, हम भी मुबारकबाद दे देंगे। तो ग्रीन बकरीद, हैप्पी ग्रीन बकरीद। अच्छा, तीसर खबर बा दिल्ली से। बहुत दिन से हम एक खोज खबर लेवे के सोचत रहनी, लेकिन ना मिलल, तो ये तीसरी खबर बा दिल्ली से। मौसम के कहर के साथ साथ पानी की भारी किल्लत के दोहरी मार झेलत हुआ दिल्ली के जनता। ऐसे में जो है एक्स पे आपकी जो ऑफिशियल ट्विटर वो है हैंडल है, उसे पोस्ट भइल कि दिल्ली को जल संकट से बचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर डटे हैं अरविंद केजरीवाल के सिपाही। दिस वाज द पोस्ट। भाई काहे का ग्राउंड जीरो भाई? दिल्ली के भूतपूर्व बादशाह, तुमको करना क्या है? देखो, ग्राउंड जीरो का मतलब इनके लिए क्या होता है हम बताइए। मतलब इसको मैं डिकोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि ग्राउंड जीरो पर करना क्या है इन्हें, कि एक ब्लेम कर दो मोदी पर या भाजपा पर, चलो लार्जर पिक्चर लेकर चलो, एक ब्लेम कर दो भाजपा पर, दूसरा ब्लेम कर दो हरियाणा पर, और अकाउंटेबिलिटी हो जाए तो हर जीरो हो गया ग्राउंड जीरो बस। और इनका तो दोगलापन क्या ही कहना, मतलब हमारे पास तो शब्द खत्म हो गए बयान करते करते। ठीक, जब तक पंजाब में तोरा सरकार नहीं खे रहल तब तक सारा पराली जलावे का प्रदूषण पंजाबे से आवत रहल। ठीक है, इतना प्रदूषण, दिल्ली का सारा प्रदूषण, जैसे ही जाड़ा शुरू होता था इनका इंडी रोना चालू हो जाता था। ठीक है, वो वहां से आता था। जैसे इनकी सरकार बनी वहां से प्रदूषण आना बंद हो गया।
वाह कमाल है। ये मतलब ये प्रदूषण रोकने का बढ़िया तरीका है। अब पानी ना छोड़ने के लिए कौन दोषी है? हरियाणा दोषी है, वो पानी ही नहीं छोड़ रहा है। वाह रे मेरी अबला अरविंद, वाह। अच्छा अरविंद से याद आया, तेरा कूलर में पानी नहीं पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कि उसके लिए भी नया है भाई पानी। अच्छा ऐसा एकदम बर्बाद भी नया है भाई आपकी सरकार, मतलब केजरीवाल की सरकार। दिल्ली में पानी के विकराल समस्या समाप्त करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं, बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। और इनसे आपकी समस्या, भाई 15-15 दिन तक लोग नहा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, सरकार है इनकी। पहला कदम यह है कि दिन में 4 बार, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, एक बार रात, दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है। और दूसरा बड़ा कदम है, हर कॉन्फ्रेंस में हम किसी न किसी के ऊपर दोष मढ़ देंगे, बस कर्तव्यों की तीसरी हो जाती है। अच्छा बजरदंती बहन जो है ये बीच दिल्ली वालों से अपील भी कैले हैं कि भाई जिस एरिया में पानी ठीक ठाक आ रहा है वहां भी लोग संभाल के खर्चा करें, तो जहां नहीं आ रहा है वहां पहुंचाया जा सके, ठीक है। अरे भाई पानी आएगा तब ना कोई बचाएगा। पूरा शहर टैंकर पे चलत बा, पूरे शहर में टैंकर माफिया के आतंक बा। एक पाइप फट जा रही है, कितना गैलन पानी उसमें से खराब हो जा रहा है। 6-6 घंटा लोगों को लग जा रहा है बनाने में। पता नहीं चंद्रयान भेज रहे हैं उसको बनाने के लिए कि क्या उनका पानी का मतलब पानी लीकेज हो रहा है, वो 6 घंटा में बन रहा है। ये है दिल्ली का हाल। वैसे इस इच्छाधारी नाग को इसका जो फैक्ट है ना वो हम दुरुस्त कर दें कि दिल्ली हरियाणा के बीच जो पैक्ट हुआ था, जो डील हुई थी, वो 890 क्यूसेक पानी का करार था। और इस समय हरियाणा इनको 1049 को क्या कहते हैं हिंदी में, 49, हाँ 1049 क्यूसेक पानी देत बा, ठीक है। तो तुम्हारी विषाक्त पार्टी है और तुम विषाक्त नेता। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।